नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से भरसवा एकेडमी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट जो 9 तारीख को होगा, 9 अक्टूबर को जो वीकली टेस्ट होगा उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखेंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपका 1 है, इसके बाद प्रैक्टिस सेट 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक है। तो ये साइंस का प्रैक्टिस सेट 1 है क्लास 9th के लिए, जो आप लोग को 9 तारीख को जो परीक्षा होगा उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। साथ ही साथ आप लोग अगर थंबनेल देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि इस वीडियो में आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सब्जेक्टिव पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। तो इसमें ये जो कुल प्रश्न 30 दिख रहा है, ये 30 कुल प्रश्न क्या चीज़ का है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसको हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या जूल। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए इसका सही आंसर बताते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान क्या है? आपको बताना है 6.67 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, या उसी प्रकार से सभी दिया हुआ है 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। अगर आगे भी ऑप्शन देखिएगा तो कुछ ऑप्शन इस प्रकार से दिया हुआ है। तो इसमें सही आंसर कौन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 6.67 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सही है? इनमें से कौन सही है? F बराबर GMM/d स्क्वायर, F बराबर GMM/d, F बराबर GMM/dq, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए नंबर, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? F बराबर फोर्स बराबर गुरुत्वीय त्वरण और 2 ठो मास रहेगा, एक पृथ्वी का मास, एक वस्तु का मास मतलब इसका द्रव्यमान, ठीक है। 2 ठो द्रव्यमान रहेगा बाई डी स्क्वायर मतलब दूरी रहता है, ठीक है। आर वस्तु और पृथ्वी के बीच का दूरी बताता है, ठीक है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अभी आप लोग आंसर सही ऑप्शन देख लीजिए, सही ऑप्शन कौन सा होगा। सब्जेक्टिव जो हम क्वेश्चन करवाएंगे, मतलब इसी वीडियो का अंत में जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे तो इसके बारे में अच्छा से चर्चा करेंगे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या होगा? पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? अगर आंसर आप लोगों को पता है तो वीडियो को स्टॉप कीजिए और जाकर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। चलिए आंसर बताते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का अगर एसआई मात्रक पूछेगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लोग आंसर करके आइएगा। गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पूछेगा तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है? 5 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या है? 98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.98 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या 0.098 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आंसर अगर आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, नहीं तो हम आंसर इसका बताते हैं आपको। क्या कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है।
तो इसका कहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कीजिएगा, वो सभी जानकारी आप लोग को दिया जाएगा। साथ में आप लोग को ये भी सजेशन दिया जाता है कि आप लोग व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप भी बना हुआ है, अगर चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा तो वहाँ पर आपका कोई भी नंबर शेयरिंग वाला कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पर कुछ आपका शेयर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो भी अपडेट आएगा वो आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होगा। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा? 0 होगा या g/2 होगा या g होगा या g होगा या g/4 होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सभी लोगों को पता होगा पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार होगा। अगर पृथ्वी के केंद्र पर अभी हम लोग देखें कि पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है? जी का मान 0 होता है। अगर पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg, अगर कोई 20 kg का लड़का है, बालक है, तो उसका पृथ्वी के केंद्र पर क्या मान होगा, क्या भार होगा, वही पूछ रहा है। तो क्या भार होगा? जब वहाँ पर मान 0 होता है तो हम लोग अगर भार ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? m × g करते हैं। अब m यहाँ पर 20 kg है और g क्या है? 0 है। जब 0 से इसको गुना कर दीजिएगा तो आंसर आपका क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हाँ, हमने बोला ना, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको लास्ट में जब सब्जेक्टिव हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और डिस्कशन अच्छा से करेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव में आप लोग को इसलिए दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग को जो परीक्षा में पूछेगा कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो रहेगा उसमें अगर उसको पढ़ लेते तो उसी से सब ऑब्जेक्टिव बना हुआ रहेगा, तो वो तो आप आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के संदर्भ में सही है? मात्रकों की सभी पद्धतियों में जी का मान समान होता है। ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है। जी का मान प्रायोगिक रूप से सर्वप्रथम जोहानेस केप्सलर ने निर्धारित किया है। जी एक सदिश राशि है। जी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्मांड में हर जगह जी का मान समान होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, निम्न में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में सही है? अभी हम लोग जी के बारे में देखें, अभी पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण बल के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है। गुरुत्वाकर्षण बल मध्यवर्तीय माध्यम पर निर्भर करता है। गुरुत्वाकर्षण बल असंरक्षी बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, या गुरुत्वाकर्षण बल अकेंद्रीय बल होता है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर ही आपको आंसर पता है तो आप कमेंट में कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसका आंसर बताते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्रिया प्रतिक्रिया युग्म है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या 2 गुना हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसका गुरुत्वाकर्षण बल क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर आंसर आप लोग को पता था तो बहुत अच्छा, आप लोग कमेंट पहले कर दिया कीजिए, वीडियो को स्टॉप कर दिए। जैसे ही क्वेश्चन आ जा रहा है उस क्वेश्चन को पढ़कर आप लोग वीडियो को स्टॉप कर लीजिए, जाकर कमेंट बॉक्स में आप अपने आंसर दे दीजिए। चलिए, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को 2 गुना कर दिया जाए, यदि दो वस्तुओं के द्रव्यमानों को 2 गुना कर दिया जाए तब उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तब भी 4 गुना हो जाएगा। अगर गुरुत्वाकर्षण बल को आधा कर देते तो 4 गुना हो जाएगा, द्रव्यमानों को 2 गुना कर देते तो 4 गुना हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, देखिएगा ध्यान से। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, उत्प्लावन बल, दबाव, या इनमें से कोई नहीं। जिन लोगों को आंसर पता होगा वो लोग वीडियो को स्टॉप करके कमेंट कर रहे होंगे। चलिए, जिनको पता नहीं उनको बता देते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, यह किस बल के कारण होता है? यह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का द्रव्यमान है, पृथ्वी का द्रव्यमान है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6.6 गुना 10 का घात 22 kg, 6.6 गुना 10 का घात 24 kg, 6.0 गुना 10 का घात 24 kg, या 5.6 इंटू 10⁻24 के मतलब 10 का घात 24 kg। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 6.0 गुना 10 का घात 24 kg, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान होता है कितना? 6.0 इंटू 10⁻24 kg। याद रखना है आप लोग को, ठीक है, ये परीक्षा में आपका पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन है जी का मान होता है। जी का मान क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम, विषुवत रेखा पर अधिकतम, प्रत्येक जगह समान, पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम। तो इसका इस टाइप का हम लोग क्वेश्चन पहले भी कर लिए, तो आप लोग को इसका आंसर पता होगा, इसलिए हम ये क्वेश्चन दिए हैं आप लोग को, इसके आंसर आप लोग दे सकते हैं। जी का मान क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जी बराबर Gm/r²। बी नंबर देखिएगा जी बराबर Gm/r। सी नंबर जी बराबर -Gm/r, या डी जी बराबर -Gm/r²। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जी बराबर Gm/r²। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? घटता है या बढ़ता है या नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आप लोग आंसर कमेंट में कर सकते हैं। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? घटता है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर, पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर जी का मान क्या होगा? घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या आएगा? घटता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर जी का जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या होगा? वो घटेगा। ठीक है, वो घटेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? ये आप लोग को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आई है, मतलब इसको आप लोग को याद करके रखना है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना होता है? मानिए तो ये लॉलीपॉप सवाल की तरह है, लेकिन इसको आप लोग को याद करके रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा? 1/6, 1/6। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सार्वत्रिक स्थिरांक जी, सार्वत्रिक स्थिरांक जी वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वस्तुओं के द्रव्यमान या दूरी से स्वतंत्र होता है, मापने की विधि पर निर्भर करता है, का मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 19 नंबर क्वेश्चन है, सार्वत्रिक स्थिरांक जी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सार्वत्रिक स्थिरांक जी का मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है, दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है या पास्कल है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? दाब का एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? पास्कल हो जाता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दाब डैश राशि है, दाब कौन सा राशि है? अदिश राशि है या सदिश राशि है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो दाब जो है वो अदिश राशि है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रणोद का मात्रक होता है, प्रणोद का मात्रक क्या होता है? अग्र होता है, पास्कल होता है, न्यूटन होता है या न्यूटन मीटर होता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रणोद का मात्रक कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? तो प्रणोद का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जो लोग को पता होगा वो लोग कमेंट कर दे रहे होंगे, आशा करते हैं। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन है, घनत्व का एसआई मात्रक है। घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा या किलोग्राम मीटर पर क्यू हो जाएगा या न्यूटन हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? घनत्व का एसआई मात्रक क्या हो जाता है? किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मीटर का घात 3। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भार का मान सभी जगह क्या होता है? भार का मान सभी जगह क्या होता है? सभी जगह असमान होता है। यहाँ पर ही कुछ और रहेगा तो यहाँ पर ही कुछ और रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्रव्यमान का मान सभी जगह क्या होता है? द्रव्यमान का मान क्या होता है सभी जगह? द्रव्यमान का मान सभी जगह क्या होता है? समान होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 26 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल कहलाता है। क्या कहलाता है? ऊपर की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? उत्प्लावन बल कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है या घर्षण बल कहलाता है या चुंबकीय बल कहलाता है? कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जिनको आंसर पता है वो कमेंट करेंगे और जिनको नहीं पता है वेट कर लेंगे। जब किसी तरल में किसी वस्तु को डुबोने पर तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगने वाला बल उत्प्लावन बल कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, 27 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है। एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? तो क्या करेंगे, इसको चेक कर लेंगे। 10 kg द्रव्यमान है, हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हम लोग को भार पूछ रहा है W बराबर m इंटू जी। जी का मान क्या रहता है? 9.8 रहता है और m हमको दिया हुआ है। अब इसको गुना कर दीजिए, 9.8 में 10 को गुना कर दीजिएगा, क्या मिल जाएगा आपको? 98 न्यूटन मिल जाएगा। 98 न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब हम आप लोग को सॉल्व भी करके दिखाए हैं। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए। वीडियो में अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के पास बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं। 2 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव ही क्वेश्चन है। चलिए, तो किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है, इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा? इसको हम लोग को 60 को क्या करेंगे? 1/6 से गुना कर देंगे तो 6 से 60 कट जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका? 10 न्यूटन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं? 29 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग दाब कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाला बल को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग प्रणोद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणोद। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक जुड़े रहें। अब आगे देखिए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है जो गुरुत्वाकर्षण चैप्टर 10 क्लास 9th के लिए। पहला क्वेश्चन इसमें यही है कि गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं वो देख लीजिएगा, आंसर क्या होगा। 2 कण एक दूसरे को बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इस प्रकार के बल को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। साथ में सार्वत्रिक नियम भी लिखा हुआ है। गुरुत्वाकर्षण बल के वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये जो है यहाँ से जो लिखा हुआ है ये गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियम लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे
तो दो कण आप लोग को इतना तो पता चल रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल हम लोग क्या किसे कहते हैं, दो कण जो एक दूसरे को बल लगाकर अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल को गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी द्वारा जो बल लगाया जाता है जो किसी वस्तु को अपने तरफ रखने में मतलब खींचने में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको गुरुत्व बल कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं। अगला देखिएगा, द्रव्यमान क्या होती है। द्रव्यमान क्या होती है, अभी हम लोग द्रव्यमान पढ़ रहे थे, तो द्रव्यमान क्या होती है। द्रव्यमान वस्तु में उपस्थित कुल पदार्थ की मात्रा होती है। यह वस्तु के जड़त्व की माप होती है, जिसका ईसाई मात्रक किलोग्राम, केजी या ग्राम जी होता है, और यह एक क्या है, अदिश राशि है। ये सब आप लोग को एक दो बार पढ़ जरूर लेना है। हम आप लोग को पीडीएफ पे बता देंगे कहाँ से आप लोग को मिल जाएगा, तो एक दो बार आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ लेना है ताकि आप लोग को ये याद हो सके। मतलब एक दो बार पढ़ लीजिएगा तो आप लोग ऑब्जेक्टिव आसानी से कर पाइएगा। यहाँ देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, भार क्या होती है। भार क्या होती है, तो भार क्या होती है, यहाँ देख लीजिए आंसर क्या होगा। भार किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जो पृथ्वी अपने केंद्र को और जिस बल से किसी वस्तु को खींचती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भार कहते हैं। इसका ईसाई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, एन होता है, और यह एक क्या है, सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उत्प्लावकता किसे कहते हैं। उत्प्लावकता किसे कहते हैं या उत्प्लावन बल किसे कहते हैं, ये वही चीज़ है। तो द्रव में रखी किसी वस्तु के ऊपर की ओर द्रव के बल लगाने की प्रवृत्ति को हम लोग उत्प्लावकता कहते हैं। समझिए, जैसे मान लीजिए पानी है, गुब्बारा में आप हवा भर दिए और उसको जब आप पानी में डालते हैं, उसको दबाते हैं, तो एक पानी के द्वारा ऊपर में बल लगाया जाता है। मतलब बाहर निकालने के लिए, उस गुब्बारे को बाहर निकालने के लिए जो पानी के द्वारा बल लगाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावकता बल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर है, सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक क्या है। तो जी के समानुपातिक रूप से स्थिर रहता है। जी जब समानुपातिक रूप से स्थिर रहता है और ब्रह्मांड के सभी स्थानों पर इसका मान समान होता है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। और इसका मान क्या होता है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। लेकिन बहुत जगह आप लोग को 6.67 इतना ही लिखा हुआ दिखेगा। ठीक है, असलियत में ये 3 भी होता है। अगर कहीं पर दे दिया कि 6.673 इंटू 10⁻⁻11, तो इसको करना है। अगर कभी कभी ये 3 नहीं भी लिखा रहता है तो 6-7 वाला को आप लोग को टिक करना है। ठीक है, और इसका ईसाई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर लिखा रहेगा, पर केजी स्क्वायर लिखा रहेगा, पर केजी स्क्वायर लिखा रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यह एक क्या है, अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण देख लीजिए। गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए आकर्षण बल के कारण उसके वेग में परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और इसकी हमेशा पृथ्वी की केंद्र की ओर, और इसकी दिशा हमेशा पृथ्वी की केंद्र की ओर होती है। दिशा लिखना भूल गए हैं, हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर होती है। और यह एक सदिश राशि है और इसका ईसाई मात्रक मीटर प्रति वर्ग होता है। मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है, मतलब मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। और इसका मान क्या होता है, 9.8 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, याद रखना आप लोग को। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, प्रणोद क्या किसे कहते हैं। प्रणोद किसे कहते हैं, तो किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रणोद कहते हैं। इसका ईसाई मात्रक न्यूटन होता है और यह एक क्या है, सदिश राशि है। आप लोग अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे थे, तो आप लोग अगर ध्यान दीजिएगा तो इसी में से पूछा था ऑब्जेक्टिव में भी। जैसे पूछ लेगा कि प्रणोद का मात्रक क्या है, प्रणोद का ईसाई मात्रक क्या है, तो आप लोग को याद रखना है न्यूटन। और पूछ लेगा कि यह कौन सा राशि है, तो कौन सा राशि है, सदिश। ये इसीलिए हम आप लोग को बोल रहे हैं कि सब्जेक्टिव को आप लोग एक से दो बार पढ़ लीजिए। अगर इसको आप लोग 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव का आसानी से जवाब दीजिएगा।
ठीक है। यहाँ देखिएगा दाब किसे कहते हैं, दाब के बारे में पूछा था। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले परनोद को दाब कहते हैं। इसका एसआई मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। इसे पास्कल भी कहते हैं, इसका एसआई मात्रक पास्कल भी होता है। इसको हम लोग न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। ठीक है, यह भी आप लोग को याद रखना है। और यह एक क्या है, सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। 1 सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या हो जाएगा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिन दो वस्तुओं के बीच यह बल लगता है इसे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम कहते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, यहाँ से वीडियो से नोट करना चाहते हैं तो वीडियो से नोट कर लीजिए, या आप लोग वेबसाइट पर जाकर नोट करना चाहते हैं तो वहाँ से नोट कर लीजिए। लेकिन नोट करके अपने कॉपी में रखकर इसको एक बार पढ़ जरूर लीजिए, 1 से 2 बार पढ़ जरूर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो अगर ऐसा सूत्र लिखने के लिए बोल दिया तो ये आपको सूत्र लिखना होगा, F बराबर क्या लिखा हुआ है, F बराबर G m1 m2, m1 किसके लिए लिखते हैं, m2 किसके लिए लिखते हैं, r स्क्वायर किसके लिए लिखते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर ही बताया गया है। m1 किसके लिए, पृथ्वी के द्रव्यमान, m2 किसके लिए, वस्तु का द्रव्यमान, r किसके लिए, पृथ्वी और वस्तु के बीच की दूरी, f किसके लिए, पृथ्वी और वस्तु के बीच लगने वाला बल, g किसके लिए, तो सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। ठीक है, जिसका मान क्या होता है, यहाँ पर भी देखिए 6.67 लिखा हुआ, हम लोग को पता है कि अगला क्या होगा, अगला 3 भी लिखा रहता है यहाँ पर ही। ठीक है, लेकिन आप लोग को इतना ही लिखना है, जब बोले इतना तो इतना ही लिखना है। ठीक है, 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ये चीज़ को आप लोग को याद रखना है। अब अगला देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर केवल गुरुत्वीय बल के कारण गिरती है तो इस घटना को हटा दीजिए, तो हम कहते हैं वस्तु मुक्त पतन में है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए, याद कर लेना, एक बार नोट कर लेना है कॉपी में। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर स्पष्ट करें। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में अंतर स्पष्ट करें, तो देखिए द्रव्यमान और भार के अलग अलग कर दीजिए और इसके बारे में कुछ अंतर लिख दीजिए। कभी कभी पूछ भी लेता है, हो सकता है आपसे ये भी बोल दे द्रव्यमान और भार में अंतर स्पष्ट करें या द्रव्यमान और भार में अंतर लिखें। ठीक है, तो वह द्रव्यमान क्या करते हैं, वस्तु में उपस्थित कुल द्रव्यमान कुल पदार्थ की मात्रा होता है, यह वस्तु का जड़त्व की माप होती है। भार के बारे में पढ़ते हैं तो यह वस्तु का वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह प्रत्येक स्थान पर स्थिर होता है, तो ये वस्तु का भार स्थान स्थान पर बदलता रहता है। ये हर जगह समान होता है तो ये हर जगह बदलता रहता है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, केजी है, तो इसका मात्रक न्यूटन N है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह भौतिक तुला से मापा जाता है, तो यह कमानीदार तुला से मापा जाता है। कौन, भार कमानीदार तुला से मापा जाता है और द्रव्यमान भौतिक तुला से मापा जाता है। यह एक अदिश राशि है, तो यह एक सदिश राशि है। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार 10 kg है। मान लीजिए एक वस्तु का भार 10 kg है, पृथ्वी पर इसका भार कितना, द्रव्यमान यहाँ पर लिखना चाहिए था, द्रव्यमान लिखना चाहिए था। ठीक है, एक वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा, तो वस्तु का द्रव्यमान हम भी गड़बड़ कर दिए हैं, यहाँ पर ही द्रव्यमान कर लीजिएगा आप लोग। वस्तु का द्रव्यमान बराबर 10 kg, तो गुरुत्वीय त्वरण G बराबर क्या हो जाएगा, हम लोग अभी गुरुत्वीय त्वरण का मान आप लोग को बताए थे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पृथ्वी पर भार हम लोग W को ज्ञात करना है, W को ज्ञात करना है तो W बराबर क्या हो जाता है, M गुना G। ठीक है, W बराबर क्या करेंगे 10, द्रव्यमान कितना दिया हुआ है देख लीजिएगा 10 kg, तो 10 लिख देंगे और ये 9.8 लिखा हुआ है तो 9.8 दोनों को गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 98 न्यूटन आ जाएगा। अतः पृथ्वी पर वस्तु का भार कितना होगा, 98 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है, 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होगा।
तो यहाँ पर जी का मान बता दिया है। अब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आप लोग को लेना नहीं है, आप लोग को ये ले लेना है जी का मान जो यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो अब हम लोग द्रव्यमान देखेंगे, द्रव्यमान कितना है 60 kg, 60 kg लिख देंगे। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान ये अपने से दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान के चलिए, तो वो लिख देंगे हम, ठीक है। अब इसको क्या कर देंगे, हम लोग को पहले क्या निकालना है, पृथ्वी का भार निकालना है। पृथ्वी पर उसका भार कितना है, तो WE मतलब वेट ऑफ अर्थ, अर्थ का मतलब पृथ्वी हो जाता है, वेट का मतलब वजन, ठीक है, भार। अब देखिए जब वेट ऑफ अर्थ निकालेंगे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, m इंटू जी करेंगे। m कितना दिया हुआ है 60 kg दिया हुआ है। त्वरण कितना है जी, मतलब गुरुत्वीय त्वरण कितना है जी 10 है, तो उसको दोनों को गुना कीजिएगा 600 न्यूटन आ जाएगा। मतलब पृथ्वी पर जो वस्तु है उसका भार कितना हो जाएगा 600 न्यूटन होगा, ठीक है। तो चंद्रमा पर भार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, WM का मतलब वेट ऑफ मून, मून मतलब चंद्रमा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग अर्थ का जो वेट निकला हुआ है उसमें 1/6 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 1/6 से गुना कर दीजिए, तो जब गुना कीजिएगा तो यहाँ 600 आया था, अर्थ पे हम लोग का भार 600 आया हुआ था, तो 1/6 लिखेंगे और गुना करेंगे तो कितना से 100 से कट जाएगा 100, मतलब चंद्रमा पर भार कितना हो जाएगा, वेट ऑफ मून क्या हो जाएगा 100 न्यूटन, 100 न्यूटन याद रखना है आप लोग को। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अंतरिक्ष में 60 kg द्रव्यमान वाले मनुष्य का भार क्या होगा। 60 kg अंतरिक्ष बोल रहा है, अंतरिक्ष में गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, 0 होता है, शून्य होता है, याद रखना है। तो द्रव्यमान m बराबर क्या है 60 kg है, गुरुत्वीय त्वरण g बराबर क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। भार कितना है W पता करना है, तो W बराबर हम लोग क्या करेंगे, m इंटू जी करेंगे। यहाँ पर m है 60 kg, गुरुत्वीय त्वरण क्या है 0 है, जो दोनों को गुना कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान क्या होगा। 98 न्यूटन के भार के पिंड का द्रव्यमान क्या होगा, तो यहाँ पर भार दिया हुआ है, हम लोग को क्या पता करना है, द्रव्यमान पता करना है। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे और इसका आंसर हम लोग लेकर आएंगे। हम लोग को गुरुत्वीय त्वरण पता है, अगर गुरुत्वीय त्वरण नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में नहीं बोला है कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आप यही मान कर चलिए, तो हम लोग क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लीजिए, ठीक है। तो m को W क्या दिया था 98 दिया था, 98 लिख दिए। m हम लोग को पता करना है, g का मान 9.8 है, ठीक है। अब इसको हम लोग इधर लेकर जाएंगे, इधर में इसके साथ गुना था तो इधर में जाएगा तो इसके साथ भाग में हो जाएगा, ठीक है। अब भाग हुआ, अब यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट को यहाँ हटा देंगे तो ऊपर में 10 से हम लोग को क्या करना रहेगा, गुना करना रहेगा। अगर ऊपर से हम लोग किसी पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे में 10 से गुना करना रहता है, और नीचे में किसी पॉइंट को हटाते हैं तो ऊपर में 10 से गुना करना रहता है। 10 से गुना करेंगे, यहाँ पॉइंट हट गया है तो 98 कट जाएगा, ऊपर हमारा 10 रहेगा। तो अब 10 बराबर m हो जाएगा, मतलब हम लोग अब इसको इधर बदल दिए तो m बराबर क्या हो जाएगा 10 kg। ऑप्शन आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है, आंसर आपका आ जाएगा। हम अभी भी ऑप्शन वाला क्वेश्चन सब लग रहा है दिमाग में चल रहा है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 60 न्यूटन है, इसका भार चंद्रमा पर क्या होगा। पृथ्वी की सतह पर 7 न्यूटन, वो मतलब वो अपने से पता करके बता दिया कि वेट ऑफ अर्थ कितना है। तो पृथ्वी की सतह पर भार कितना है, और मतलब वेट ऑफ अर्थ कितना है 60 न्यूटन है। हम लोग को मून का पता करना है, क्या करेंगे, वेट ऑफ मून बराबर WE अर्थ का जो भार है उसको हम लोग 1/6 से गुना कर देंगे। गुना कीजिए कितना आंसर आ जाएगा, 6 से 60 कट जाएगा 10 न्यूटन, 10 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 70 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार क्या होगा। अब यहाँ पर kg में दिया हुआ है, मतलब पहले हम लोग को पृथ्वी पर इसका भार पता करना होगा। द्रव्यमान 70 है, गुरुत्वीय त्वरण नहीं दिया है तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेकर चलेंगे। अब वेट ऑफ अर्थ निकालेंगे, कुछ नहीं है, पता नहीं हम लोग को क्या है, तो पृथ्वी पर भार बराबर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ अर्थ बराबर m इंटू जी फॉर्मूला लगाएंगे। m क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ था, m कितना दिया हुआ था, देखिए 70 kg दिया हुआ था, 70 लिखिए, और g कितना था, g के जगह पर 9.8 लिखिए। अब दोनों को गुना कीजिएगा, कितना आ जाएगा 686.0 न्यूटन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, देखिएगा चंद्रमा पर भार पता करना है तो हम लोग वेट ऑफ अर्थ लिखेंगे, इंटू करेंगे 1/6 से। जब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6 से काटिएगा, 686 को कितना आएगा 114.33 बार आते रहेगा। तो आप लोग चाहें तो इसको 3 बार आ रहा है ना, तो इसको आप लोग 4 भी बना सकते हैं या छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आप लोग 3 को ही 3 रहने दीजिए, 3 लिखिए या नहीं लिखिए, ये 4 लिखना यहाँ पर जरूर नहीं है, ठीक है। 4 जब 5 से ज़्यादा रहता है तब रहता है, ठीक है, जब 5 रहता है
तो 114.34 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या हो, 3-4 न्यूटन नहीं आएगा, 3 न्यूटन आएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर मापने पर 10 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो क्या करना है, 10 न्यूटन बराबर क्या करेंगे, वो चंद्रमा पर भार ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पृथ्वी का भार को 1/6 से गुना कर देते हैं। गुना कीजिए, 6 से 10 को गुना कीजिएगा तो 1.67 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट 9 तारीख को जो एग्ज़ाम होने वाला है, ये वीकली ही टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये आपका आपका अर्धवार्षिक हो गया या वार्षिक परीक्षा हो गया, या जो भी आप लोग का एग्ज़ाम होता है जिसमें आप लोग का क्लास 9th का चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण के बारे में अगर आ रहा है क्वेश्चन, तो ये पूरा वीडियो आप लोग के लिए महत्वपूर्ण है। अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर देना है वीडियो को, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना है, और चैनल पर नहीं जुड़े हो तो चैनल से ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और व्हाट्सएप में ज्वाइन हो जाइए। और इससे रिलेटेड हम लोग शाम में क्या करेंगे, लाइव क्लास करेंगे, तो इसमें हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, ठीक है। और साथ में आप लोग को क्विज़ तो मिल ही जा रहा है, क्विज़ आप लोग कीजिए, देखिए लोग कितना आप लोग का आंसर सही रह रहा है। तो इसका शाम में आप लोग को वीडियो भी हम इस शाम ही में देने वाले हैं, तो हम शाम क्या बोल रहे हैं, अच्छा ठीक है। तो आप लोग को शायद इसके बाद 6:30 में आज लाइव रखा जाएगा, ठीक है, कोशिश करेंगे 6:30 में, ठीक है, नहीं तो 6:15 में ही लाइव स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए भी क्विज रहेगा, तो क्विज आप लोग को वेबसाइट पे मिल जाएगा। ये PDF डाउनलोड करने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा PDF डाउनलोड का, वहाँ पर जाकर वहाँ पर नीचे में आप लोग को PDF देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप लोग उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ में वीडियो को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड जय हिंद, जय भारत।